प्रश्नमाला 3 भी अभी हल करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, प्रत्येक संख्या के बाद एक संख्या छोड़कर एक से गिनती लिखिए, आपको किस प्रकार की संख्याएं प्राप्त होती हैं। देखिए इसमें कह रहा है कि प्रत्येक संख्या के बाद एक संख्या छोड़कर एक से गिनती लिखना है। तो एक से एक छोड़ेंगे तो 3 होगा। देखिए एक संख्या छोड़कर कह रहा है, 3 के बाद 4 छोड़ेंगे तो 5 होगा, 5 के बाद 6 छोड़ेंगे तो 7 लिखेंगे, 8 छोड़ेंगे तो 9, फिर 10 छोड़ेंगे तो 11 और 12 छोड़ेंगे तो 13। तो ये देखिए कौन सा संख्या हुआ, ये ऐसे ही बढ़ते जाएगा, अनंत तक बढ़ते जाएगा। तो ये हुआ विषम संख्या। तो यहाँ पे हम लिख देंगे विषम संख्याएं। ठीक है, तो पहला में विषम संख्याएं आंसर होगा। दूसरा में देखिए कह रहा प्रत्येक संख्या के बाद एक संख्या छोड़कर 2 से गिनती लिखिए। तो 2 से हमको लिखना है एक एक संख्या छोड़कर, तो 2,4 दूसरा क्वेश्चन का। फिर देखिए 5 छोड़ेंगे तो 6, 7 छोड़ेंगे तो 8, एक एक अंक छोड़ते जाना है, 10 फिर 12 ऐसे ही 14, ऐसे ही बढ़ते जाएगा ये अनंत तक। तो ये हो गया कौन सा संख्या हुआ, ये देखिए 2 से कटने वाला सब संख्या है, तो ये हुआ सम संख्या। पहला में देखिए कोई 2 से नहीं कट रहा था, 2 से देखिए कोई कोई नहीं कट रहा है, तो ये हुआ विषम संख्या। तो इसको लिखेंगे हम सम संख्याएं, यानी 2 से गिनती छोड़ एक एक छोड़कर हमको कौन संख्या मिलता है, विषम संख्या मिलता है। तीसरा में है देखिए प्रत्येक संख्या के बाद 3 संख्याएं छोड़कर 0 से गिनती शुरू कीजिए, किंतु लिखने में 0 को छोड़ दीजिए, आपको किस प्रकार की संख्याएं प्राप्त होगी। तो देखिए कह रहा है कि 3 छोड़कर, तो 0 के बाद 3 छोड़ेंगे तो 4 लिखेंगे, और 0 को लेकिन नहीं लिखना है। ठीक है, 4 के बाद 3 अंक 5, 6, 7 छोड़ेंगे तो 8 लिखेंगे, 3 अंक छोड़ के कह रहा है तीसरा अंक क्वेश्चन में 0 के बाद। तो 8 के बाद देखिए 9, 10, 11 छोड़ेंगे तो 12 लिखेंगे, फिर 13, 14, 15 छोड़ेंगे तो 16, फिर 17, 18, 19 छोड़ेंगे तो 20। तो ये देखिए कौन सा संख्या हुआ, ऐसे ही बढ़ते जाएगा ये अनंत तक। ये हुआ 4 के अपवर्त। ठीक है, ये हुआ 4 के अपवर्त, यानी 4 का पहाड़ा बन दिखाते जा रहा है, या 4 का गुणज भी इसको कह सकते हैं। ऐसे ही 4 4 छोड़ के बढ़ते जाएगा, 4 का पहाड़ा बनते जाएगा आगे तक जितना भी हम ले जा सकें। अब देखिए चौथा क्वेश्चन कह रहा है एक सम संख्या लिखिए जो अभाज्य हो। तो हमको एक सम संख्या लिखना है जो क्या हो, अभाज्य। तो हम क्या लिखेंगे, 2। तो देखिए 2 जो है सम संख्या भी है और अभाज्य भी है। ठीक है, मतलब दो एक ही संख्या है जो अभाज्य है सम संख्या होते हुए भी, बाकी सब अभाज्य संख्या क्या है, विषम संख्या। तो हम यहाँ पे 2 लिखेंगे सिर्फ। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है क्या कोई यौगिक संख्या, देखिए 4 तक हल हो गया है। ठीक है, 4 में 2 होगा आंसर। 5 में देखिए क्या कोई यौगिक संख्या विषम संख्या हो सकती है, यदि हाँ तो सबसे छोटी कौन सी है। देखिए यहाँ पे 5 में होगा, पहले तो हम लिखेंगे कह रहा है क्या, क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि क्या कोई यौगिक संख्या विषम संख्या हो सकती है, तो हाँ लिखेंगे, क्योंकि ज्यादातर यौगिक संख्या विषम संख्या ही है। ठीक है, यौगिक संख्या मतलब हुआ जो कि किसी और अंक से कटे। ठीक है, तो ऐसा संख्या विषम संख्या भी है, तो हाँ लिखेंगे इसमें। ठीक है, क्या कोई यौगिक संख्या विषम संख्या हो सकती है, तो उसके लिए हाँ देंगे। उसके बाद कह रहा है यदि हाँ तो सबसे छोटी कौन सी है। तो देखिए सबसे छोटी कौन सी है, तो 9 लिखेंगे। देखिए 9 विषम संख्या भी है और 3 से कटता है। ठीक है, तो ये हो गया यौगिक संख्या भी हो गया। इसके पहले देखिए 7, 7 किसी से नहीं कटता है। इसके पहले और कौन सा है, 3 है। ठीक है, देखिए इसके पहले कौन कौन सा विषम संख्या है, तो यहाँ पे देखिए विषम संख्या में 7, 5, 3 है। ठीक है, और 1 है। तो इन सब का देखिए कोई भी कटने वाला नहीं है। देखिए 3 को भी कोई नहीं काट सकता है, सिर्फ अपने आप, और 1 छोड़ के 5 को भी नहीं, 7 को भी नहीं, 9 को ही सिर्फ 3 काट रहा है, 3 तिहाई 9। तो हम यहाँ पे 9 लिखेंगे कि
सबसे छोटी जो यौगिक संख्या विषम संख्या कौन है? 9 है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6, 100 से छोटी सभी जुड़वा अभाज्य संख्याएं लिखिए। तो छठा में देखिए कह रहा है कि जुड़वा अभाज्य संख्या, तो जुड़वा अभाज्य संख्या मतलब जिसका अंतर 2 हो, ठीक है। जैसे हो गया 3 5 हो गया, ठीक है, कॉमा 5 और 7 हो गया। देखिए जुड़वा अभाज्य मतलब जिसका अंतर 2 हो, 5 2 7, 3 2 5, बस एक अंक का दूरी है। देखिए 5 के बाद 6, 6 के बाद 7, दोनों क्या है? 5 और 7 अभाज्य संख्या है, तो इसी को जुड़वा संख्या बोलते हैं। बस 2 अंतर होना चाहिए। तो और कौन कौन है? 11 कॉमा 13, देखिए 11 और 13 कोई से नहीं कट रहा है। और देखिए और कौन है? 17 19, तो सब 100 से छोटा है, तो उसी को हमको लिख देना है। उसके बाद कौन है? 29 और 31। अब देखिए उसके बाद कौन है? तो ये एक एक संख्या देखिए जुड़वा मिलते जा रहा है, जो कि अभाज्य संख्या है, ठीक है, और जुड़वा भी है, मतलब सिर्फ इन दोनों का अंतर 2 है। देखिए 29 2 31, 17 2 19, 11 में 13 में से 11 घटाएंगे 2, 7 में से 5 घटाएंगे 2, और कौन कौन है देखिए, तो है 41 कॉमा 43, ये भी दोनों भी किसी से नहीं कटता है, और है 59 कॉमा 61, ठीक है। और देखिए लास्ट में है एक और संख्या, तो यहाँ पे A1 लिखेंगे, यहाँ 71 कॉमा 73। तो हम इस तरह से लाइन दे दिए ताकि ज़्यादा समझ में आए कि दोनों एक साथ है, ठीक है। तो देखिए सबका अंतर 2 है, 71 2 73, सबका देखिए एक एक अंक बस बीच में नहीं है, तो इसी को जुड़वा बोलते हैं। जुड़वा अभाज्य संख्या, यानी किसी से ये नहीं कटता है। देखिए एक से और अपने आप को छोड़कर किसी से ये नहीं कटता है, तो अभाज्य संख्या उसी को बोलते हैं जो किसी से नहीं कटे, किसी दूसरे अंक से नहीं कटे। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, कह रहा है निम्नांकित में कौन अभाज्य संख्याएं हैं? तो अभाज्य मतलब जो किसी से नहीं कटता है। तो देखिए ये 5 इसके अंत में है, तो 5 से कट जाएगा। इसके अंत में 0 है, तो ये 2 से भी कटेगा, 10 से भी कटेगा। तो और देखिए 6 5 11 1 12, यानी 3 से भी ये कट रहा है। लेकिन ये देखिए 9 3 12 1 13, ना 3 से कटेगा, ना ही 4 से, ना 5 से, ना 2 से, किसी से 139 नहीं कटेगा। 13 से भी देखिए नहीं कटेगा, यानी 7 से भी देखिए नहीं कट रहा है। तो यानी ये क्या है? अभाज्य संख्या है, सिर्फ अपने आप और एक से कट रहा है ये। तो बस इसमें टिक लगा देना है या तीसरा नंबर लिख देना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, लगातार 7 संख्याओं को लिखिए जिनमें प्रत्येक यौगिक हो। तो 7 में देखिए 3 में टिक लगा के 139 लिख देंगे। 8 में कह रहा है कि 7 संख्याओं को लिखना जो प्रत्येक यौगिक हो लगातार, तो बस 100 के अंदर मतलब पूरा संख्या में बस जो देखिए 90 91 92 93 94 95 और 96, तो यही नंबर है जो लगातार कितना है? 1 2 3 4 5 6 7, देखिए 7 लगातार नंबर है जो कि प्रत्येक यौगिक है, मतलब सब यौगिक है, इसके बीच में कोई भी अभाज्य संख्या नहीं है। आप देख लीजिएगा पूरा 1 से 100 तक में यही एक लगातार संख्या है जो कि यौगिक है, मतलब किसी और से कटने वाला है। देखिए 90 भी कटता है, 91 भी कटता है, 13 से 92 भी कटता है, 93 भी कटता है, 3 से 31 है, 31 93 94 देखिए 2 से कटेगा, 5 से कटेगा ये भी, 96 12 98, ठीक है। तो इसके बीच में ही कोई अभाज्य संख्या नहीं है, तो यही एक लगातार 7 संख्या है जो क्या है? यौगिक संख्या है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, 100 एवं 110 के बीच की अभाज्य संख्याएं लिखिए। तो देखिए 9 में हो जाएगा 100 और 110 के बीच में अभाज्य संख्या लिखना है जो किसी से नहीं कटता है। तो कौन कौन हो जाएगा? 101, देखिए 101 जो है कोई संख्या से नहीं कटता है, ठीक है। 102 कटता है 2 से, और 103 देखिए कोई संख्या से नहीं कटेगा, 107 भी कोई संख्या से नहीं कटेगा, और 109, ठीक है। तो ये 4 ही संख्या है 100 और 110 के बीच में जो कि अभाज्य संख्या है, किसी से नहीं कटता है।
सिर्फ एक और अपने आप छोड़ के। देखिए किसी से नहीं कटेगा, आप कोई भी पहाड़ा में देख लीजिएगा ये सब नहीं आता है। 101, 103, 107 और 109 सिर्फ एक का पहाड़ा में आएगा। 1 गुने 103, 103, एक का पहाड़ा छोड़ के किसी के पहाड़ा में ये नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, कह रहा है 100 को दो रूढ़ संख्याओं के योग के रूप में लिखिए। तो देखिए 10 में कह रहा है रूढ़ संख्या, तो रूढ़ संख्या मतलब वही हुआ अभाज्य संख्या। तो 100 को दो रूढ़ संख्या यानी जोड़ के रूप में लिखना है। दोनों क्या होना चाहिए, दोनों संख्या होना चाहिए रूढ़ यानी अभाज्य संख्या होना चाहिए, लेकिन जोड़ करके आना चाहिए 100। तो ऐसा कौन कौन है, तो यहाँ पे लिखेंगे 11। देखिए 11 अभाज्य संख्या है, प्लस 89 जोड़ेंगे 11 में तो 100 आएगा। देखिए 100 आ रहा है, ठीक है। तो ये दोनों कौन सा संख्या हो गया, अभाज्य संख्या, यानी इसी को रूढ़ संख्या भी कहते हैं। तो बस ये लिख देना है। और देखिए कौन होगा, और होगा 17 प्लस 83। देखिए ये दोनों जोड़ेंगे भी तो 100 आएगा, ठीक है। और कौन कौन है, 29 प्लस 71, इसको भी जोड़ेंगे तो 100 आएगा। और एक है 41 प्लस 59। देखिए इन सब में एक भी ऐसा संख्या नहीं है जो किसी से कट रहा है। देखिए 29 और 71 किसी से नहीं कट रहा है, 11 भी नहीं कटता है किसी से, 89 भी नहीं कटता है, 41 भी नहीं, 59। तो ये 4 हो गया। तो हमको इससे 2 ही पूछ रहा है, तो आप कोई भी 2 लिख सकते हैं, ठीक है, आपका मर्जी है, कोई भी लिख सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11, 11 और 20 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं होंगी, सभी को लिखिए। तो 11 में कह रहा है 11 और 20 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं। तो देखिए कौन कौन है 11 और 20 के बीच, तो 13 है, ठीक है, 13 है और 17 है, और कौन है 19 है। तो देखिए 11 और 20 के बीच, देखिए 12, 13, देखिए 12 कटता है, ठीक है। 11 और 20 के बीच में कह रहा है तो 12 कटता है किससे, 2 से। 14 भी कटता है, 15 भी कटता है, 16 भी कटता है, 18 भी कटता है, 20 के तो बीच में कहीं रहा है। तो बस ये 3 संख्या है जो 11 और 20 में क्या है, बीच में, 11 और 20 के बीच में अभाज्य संख्या है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 3 अभाज्य संख्याएं, ठीक है। 3 अभाज्य संख्याएं जो कि 13, 17 और 19 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 का बी, 100 से कम 5 लगातार भाज्य संख्याएं लिखें जिनके बीच कोई अभाज्य संख्या नहीं है। तो देखिए अभी हम क्वेश्चन नंबर ये 8 में बताए थे कौन कौन सा अभाज्य संख्या लगातार है जो कि जिसके बीच में मतलब कौन कौन सा लगातार भाज्य संख्या है जिनके बीच में कोई अभाज्य संख्या नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 8 में बताए थे, तो उसी को लिख देना है बस। उसमें हम 91 से शुरू किए थे, इसमें 96 से उल्टा लेके चलना है। तो हो जाएगा 96, 95, 94, 93 और 92, ठीक है। 5 ही पूछ रहा है तो 5 ही लिखेंगे हम। 100 से कम मतलब 100 से के पहले वाला से शुरू करना है। तो 100 के देखिए नजदीक कौन है, 96, उसके बाद 95, 94, 93 और 92। तो ये 5 ऐसा संख्या है जिनके बीच में कोई अभाज्य संख्या नहीं है। देखिए सब कटने वाला संख्या है, 96 भी कटता है, 95, 94 भी, 93 भी और 92 भी। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है 15 से कम कितना जोड़ा जाए कि वह एक अभाज्य संख्या हो जाए, उस अभाज्य संख्या को भी लिखिए। तो देखिए यहीं पे पहले समझा देते हैं। 15 से कम जो है, 15 में कितना कम से कम जोड़ा जाए तो अभाज्य संख्या बन जाएगा। तो 15 के नजदीक कौन सा संख्या अभाज्य है, 17। तो 15 में 2 जोड़ने पे 17 आएगा। तो हम यहाँ पे 2 लिखेंगे कि यानी कितना जोड़ा जाए में 2 लिखेंगे, और उस अभाज्य संख्या को भी लिखिए तो 17 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 12 का आंसर हो जाएगा 2 कॉमा, यानी 2 जोड़ना है किसमें, 15 में, तो अभाज्य संख्या बन जाए और वह अभाज्य संख्या होगा 17। तो 2,17 इसका आंसर हो जाएगा। बस इसका आंसर हमको लिख देना है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, कह रहा है 100 से कम कितना घटाया जाए कि वह एक अभाज्य संख्या हो जाए, उस अभाज्य संख्या को भी लिखिए। तो देखिए पहले यहीं पे समझा देते हैं। 100 से कम कितना घटाया जाए कि वह अभाज्य संख्या हो जाए। तो देखिए 100 से कम में
99 देखिए भाज्य संख्या है, कटता है 11 नंबर 99। 98 भी कटता है 14 सतह 98। लेकिन 97 9 और 7 97 किसी से नहीं कटता है, ठीक है। तो कितना घटाया जाए, 100 से 3 घटेगा तो 97 आएगा, तो 3 लिखेंगे पहले, उसके बाद कॉमा देके 97। तो देखिए यहाँ पे हम लिख देते हैं, तो कितना घटाया जाए, यानी 3 घटाया जाए कॉमा, और वह संख्या कितना होगा, जो अभाज्य संख्या होगा 100 से कम से कम कितना घटाया जाए, तो 3 घटाएंगे, तो जो नज़दीक सबसे संख्या है वो 97 आएगा। तो यही इसका आंसर हो जाएगा 3,97। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, कह रहा है 13 में कम से कम कितना जोड़ा जाए कि वह एक यौगिक संख्या हो जाए, उस संख्या को भी लिखिए। तो देखिए 13, ठीक है, 13 के बाद यौगिक संख्या यहाँ पे बनाना है। अभी तक हम अभाज्य संख्या बना रहे थे, यौगिक मतलब कटने वाला। तो 13 देखिए कौन है, अभाज्य संख्या है, उसके नज़दीक में कितना जोड़ा जाए, यानी आगे वाला संख्या देखेंगे, यानी 14। 14 देखिए यौगिक संख्या है कि नहीं, 14 कटता है किससे, 7 से, हाँ तो है। तो यहाँ पे हम कितना जोड़ रहे हैं, 13 में 1 जोड़ रहे हैं, तो 1 आंसर होगा, और कॉमा देके 14 लिखेंगे। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 1 कॉमा, यानी 1 जोड़ा जाए 13 में, तो वह क्या बन जाएगा, यौगिक संख्या, वह संख्या क्या होगा, 14। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15, 97 में कम से कम कितना जोड़ा जाए कि वह एक यौगिक संख्या हो जाए, उस संख्या को भी लिखिए। तो देखिए 97 में कम से कम कितना जोड़ा जाए, तो 97 क्या है, अभाज्य संख्या है, तो इसमें कितना जोड़ा जाए, तो मतलब आगे जाएंगे तो 98। 98 है यौगिक संख्या, कटता है 14 से, 14 सतह 98, तो 1 जोड़ेंगे, तो बस इसमें 1 और 98 इसका आंसर होगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 15 क्वेश्चन का आंसर होगा 1, यानी 1 जोड़ा जाए किसमें, 97 में, तो वह क्या बन जाएगा, यौगिक संख्या। तो यौगिक संख्या कौन सा होगा, 98, तो ये आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है 23 से कम कितना जोड़ा जाए कि ठीक अगली अभाज्य संख्या मिले। तो देखिए 23 से कम कितना जोड़ा जाए, तो 23 के बाद देखिए कौन सा अभाज्य संख्या है, 24 नहीं है, 25 कटता है, 24 25 26 भी कटता है, 27 भी कटता है, 28 भी कटता है, तो 29 देखिए किसी से नहीं कट रहा है, तो अभाज्य संख्या है। तो 23 में कितना जोड़ा जाए, 6, तो इसका आंसर होगा बस 6, क्योंकि 23 6 क्या होता है, 29। 23 में 6 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 23 में 6 जोड़ेंगे तो होगा 29, तो इसमें आंसर हो जाएगा 6। तो हम यहाँ पे लिख देंगे, बस 6 लिखेंगे, कह रहे कितना जोड़ा जाए, तो 6 जोड़ा जाए, तो बस 6 इसका आंसर होगा। तो इसको देखने के लिए धन्यवाद, अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर दें चैनल को।